आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ रियल स्टोरीज हम इंडियंस के बारे में कि कैसे हम इंडियंस ने अंग्रेजों से अपने डिसरिस्पेक्ट की रेवेंज लिया, मतलब बदला लिया। तो बिना कोई दोस्तों टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट ये बात है दोस्तों 1920 की, जब महाराजा जय सिंह जो कि अलवर के राजा थे उस टाइम पर, वो लंदन आए हुए थे और लंदन की गलियों में घूम रहे थे। और उस टाइम दोस्तों उन्होंने कोई भी अपनी राजा वाली पोशाक नहीं पहन रखी थी, ना ही कोई आभूषण पहन रखे थे और ना ही उनके पास कोई सोने जवाहरात थे। तो जब दोस्तों वो घूम रहे थे गलियों में, तो वहाँ पे उन्होंने एक रोल्स रॉयस का शोरूम देखा और वहाँ पर जाने की सोची। तो जब दोस्तों वो अंदर गए और गाड़ियों के बारे में पूछताछ करने लगे, तो वहाँ के दोस्तों जो मैनेजर थे और जो एम्प्लॉय थे वो उनसे बदतमीजी से बात करने लगे। और इस बदतमीजी का कारण भी आप जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों 1920s में हम ब्रिटिश के अंडर, और इसलिए वहाँ पर जो लोग थे वो नफरत करते थे इंडियन से। तो थोड़ी देर के बाद दोस्तों जब उन्हें वो कार पसंद आई, तो उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव लेने की सोची। पर उसी वक्त दोस्तों वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया महाराजा जय सिंह को, ये सोचते हुए कि वो एक आम इंडियन आदमी है। तो इस रिजेक्शन के बाद दोस्तों महाराजा जय सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होकर उस शोरूम से बाहर आए और वो इंडिया आ गए। और इंडिया आने के बाद दोस्तों उन्होंने उसी शोरूम से 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिया। और जब दोस्तों वो इंडिया पहुंची तो उन्होंने उन 7 गाड़ियों को कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ दोस्तों, रोल्स रॉयस को कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया, और वो भी एक नहीं 7। और जिसका परिणाम दोस्तों आपको पता ही होगा, रोल्स रॉयस की कंपनी ने लिखित में मतलब रिटर्न लेटर दिया महाराजा जय सिंह को माफी मांगते हुए कि अगर वो ऐसा रोल्स रॉयस की कंपनी के साथ करेंगे तो उनकी गाड़ियों की बेइज्जती होगी। सेकंड ये बात है 1919 की। तो दोस्तों 1919 के जलियांवाला बाग मास्कर को कौन नहीं जानता। जब दोस्तों इंडियंस वहाँ पे कुछ मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग दोस्तों वुमेन्स और बच्चे ही थे, तो वहाँ पर दोस्तों जनरल और डियर ने अंधाधुन फायरिंग करवा दी, जिसमें कुछ 1800 लोग मर गए और 1500 लोग घायल हो गए। तो एक आदमी थे जिनका नाम था सरदार उधम सिंह, तो वो इस चीज से बिल्कुल ही हिल गए थे, क्योंकि दोस्तों पहले से ही इंडिया पे इतना सारा अत्याचार हो रहा था और उसके बाद दोस्तों ये इतनी बड़ी तबाही। और उसी वक्त मतलब 1919 में ही उधम सिंह ने ये सोच लिया कि वो कैसे ना कैसे करके इस चीज का बदला मतलब रिवेंज लेंगे जनरल ओडियर को मार के। तो 1934 में दोस्तों जो सरदार उधम सिंह थे वो कैसे ना कैसे करके लंदन में पहुंचे और जनरल ओडियर को मारने की प्लानिंग करने लगे। और उसके 6 साल बाद मतलब 1940 में एक दिन जनरल ओडियर लंदन के कैक्सटोन हॉल में एक स्पीच दे रहे थे। तो उसी वक्त दोस्तों जो सरदार उधम सिंह थे उन्होंने एक रिवॉल्वर ली और अपनी जैकेट में छुपा ली, और जहाँ पर दोस्तों जो जनरल ओडियर स्पीच दे रहे थे वहाँ की ओर बढ़ने लगे। और वहाँ पर जाकर दोस्तों उन्होंने 2 गोलियां चला दी उस रिवॉल्वर से जनरल के ऊपर, जिसमें से एक गोली उनके दिल के अंदर से निकल गई, जिसके कारण जनरल ओडियर की मौत हो गई। और उसके बाद जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हो क्या हुआ होगा, सरदार उधम सिंह को वहां पर पकड़ लिया गया और वहां पर उनको फांसी की सजा दे दी गई। और इसी के कारण दोस्तों जलियांवाला बाग के पार्क में अभी भी सरदार उधम सिंह जी की स्टैचू बनी हुई है। और जब दोस्तों सरदार उधम सिंह को फांसी लगाने से पहले पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनको कैसा फील हो रहा है, तो वो उस टाइम दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और बोले कि ये जो 21 साल मैंने जनरल ओडियर को मारने में लगा दिए ये आखिरकार व्यर्थ नहीं गए, और बोले कि उनको मौत का कोई भी डर नहीं था और वो अब चैन से मर सकते हैं। थर्ड तो दोस्तों ये बात है 1999 की। तो आप दोस्तों रतन टाटा के बारे में जानते ही होंगे, जो कि टाटा कंपनी के ओनर और एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। तो उन्होंने दोस्तों 1999 में एक कार लॉन्च की थी जिसका नाम था टाटा इंडिका। और उसके लॉन्च होने के बाद दोस्तों वो बहुत ही बड़ा एक फेलियर था टाटा कंपनी के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये जो पैसेंजर कार की जो कंपनी है वो रतन टाटा किसी और कंपनी को बेच दे। तो उन्होंने कुछ लोगों की एडवाइस ली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो ये पैसेंजर कार कंपनी है इसको फोर्ड कंपनी को बेचा जाए। तो इसी चीज की मीटिंग करने के लिए दोस्तों जो रतन टाटा है वो डेट्रॉइट पे जाते हैं, जहाँ पे फोर्ड्स का हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे दोस्तों उनकी बिल फोर्ड और कुछ और मेंबर्स के साथ मीटिंग चलती है बहुत देर तक। और मीटिंग में दोस्तों जो बिल फोर्ड थे वो रतन टाटा से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं अगर रतन टाटा को ये बिजनेस संभालना ही नहीं आता था, इसके बारे में इनको कोई ज्ञान ही नहीं था, तो उन्होंने ये स्टार्ट ही क्यों किया। और फिर कहते हैं कि जो ये हम पैसेंजर कार कंपनी ले रहे हैं ये हम तुम्हारे ऊपर भलाई का काम कर रहे हैं।
तो उस मीटिंग में दोस्तों जो रतन टाटा थे वो बिल्कुल चुप रहे और उनकी सारी की सारी बातें सुनते रहे। और उसके बाद दोस्तों जब मीटिंग खत्म हुई तो उसी रात वो दोस्तों वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुके, सीधा इंडिया आ गए और दोस्तों दिन रात फोर्ड को मजा सिखाने के लिए मेहनत करने लगे। और कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों उन्होंने अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया और उनको दोस्तों अपने बदला लेने का मौका भी मिल ही गया। 1999 के 9 साल बाद मतलब 2008 में जो फोर्ड कंपनी है उसका बिल्कुल दिवालिया निकल गया था। तब रतन टाटा आगे आए और उस फोर्ड कंपनी की 2 मेजर डिविजन्स को खरीद लिया, जो कि थी लैंड रोवर और जैगुआर, जो कि आप जानते ही हैं कि आज के टाइम पे कितनी ज्यादा फेमस कार्स कंपनी है। और उनको खरीदने के बाद दोस्तों जो बिल फोर्ड थे उन्होंने रतन टाटा को कहा कि आपने इन दोनों डिविजन्स को लेके हमारे ऊपर भलाई की है। और इसी चीज से दिखता है कि जो दोस्तों बेस्ट रिवेंज होता है वो हमारी सक्सेस से दिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि आपको दोस्तों मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक भी वीडियो को ना छोड़े। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन तीनों में से सबसे गजब की स्टोरी कौन सी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।